टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, HUL, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, किसी के रिजल्ट में कोई कमी दिखी आपको? धुआंधार रिजल्ट, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, मार्जिन ग्रोथ भी है, क्लाइंटेल बढ़ा है, कितने नए कस्टमर बजाज फाइनेंस ने जोड़े, टिकट साइज बढ़ा लिया है, तो रोबस्ट इकोनॉमी का संकेत है पूरा पूरा। इवन आप ये देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि टाटा संपन्न या नेस्ले के प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो आप मास वाले भी देख लीजिए ना, उसमें कौन सी बड़ी गिरावट आ गई। इवन HUL के तो कह भी रहे हैं कि रूरल भी बॉटम आउट हो गया है। एग्री हैं आप इससे? काफ़ी हद तक आई थिंक IT और ITC में सिर्फ एक C का फ़र्क है और ओपिनियन इतना चेंज हो जाता है। लेकिन आपने सही कहा, आई थिंक अगर देखिए लॉट ऑफ ये चर्चा काफ़ी हद तक हो रही है कि हो सकता है कि मॉनसून डेफिशिएंट हो इस साल, लेकिन आपके व्यूअर्स को ये भी मान के चलना चाहिए कि जो हमारे इंडिया के रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो 21% ओवर 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो हैं वो 10% बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज है, पर वहाँ से भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो ना पैन इंडिया बेसिस अगर गॉड फॉरबिड अगर मॉनसून ठीक ठाक नहीं आया, यू आर स्टिल ओके। इस पे अगर आपका रूरल रिवाइव कर जाता है, रूरल क्यों इंपॉर्टेंट है नीरज जी? जो हम इस स्टूडियो में बैठे हैं या जो आपके गेस्ट हैं, जब हम डी-मार्ट या बिग बाजार कहीं जाते हैं, समझिए हम साबुन या शैम्पू या टूथपेस्ट हम एक बास्केट लेते हैं, राइट? वो जो रूरल में जो खरीद रहा है ना, वो उतना ही खरीदता है जितना उसको उसकी ज़रूरत है। अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको अगर 300, 500, 600 रुपये मिल रहे हैं दिन के, वो सेविंग्स ही नहीं सोचता, यहाँ से आता है यहाँ से निकल जाता है। और वो क्लोजअप और पेप्सोडेंट नहीं ले रहा, वो वीको ले रहा है आज की डेट में, राइट? वो गुड डे नहीं ले रहा, वो पार्ले ले रहा है, यू नो। सो मैं कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन इज वेरी हाई इन रूरल, विच इज वाई रूरल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर FMCG कंपनीज इन इंडिया। 35 से 55% के सेल्स आते हैं। आप जिस कंपनी को उठा के देख लीजिए, नेस्ले को छोड़ के, नेस्ले के करीबन 15-20% आते हैं रूरल से, जो नीलसन रूरल डिफाइन करता है। नीरज जी, ये ऑलमोस्ट 2 साल का एक टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका है। 2022 का सबसे बड़ा ट्रेड था IT एंड बैंक्स, राइट? मेरे को लगता था कि अगर US का रिसेशन नहीं आया तो ये 2023 का भी ट्रेड हो सकता था, पर मुझे लगता है कि द ट्रेड दिस ईयर विल बी मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड फार्मा। सो इफ आई वाज बिल्डिंग, देखिए नीरज जी, 80% जो मार्केट का स्तंभ है वो 40% बैंक्स हैं, रिलायंस है, IT है और कंज्यूमर है। आपके मार्केट को यही 4 पिलर्स हिला सकते हैं। बाकी के 20 आप जितना भी ऑटो, सीमेंट, फार्मा कर लें, दे डोंट हैव द पोटेंशियल टू मूव द मार्केट, राइट? और बारिंग SBI एंड ITC, बाकी के सब के आंकड़े आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो पोजिशनिंग अगर मैं करूँगा आज, मैं इक्वल वेट बैंकिंग रहूँगा जितना इंडेक्स का वेट है। IT से मैं करीबन 200 बेसिस पॉइंट अंडर वेट रहूँगा, और कंज्यूमर में मैं अबाउट 150 बेसिस पॉइंट ओवरवेट रहूंगा, और फार्मा में 50 बेसिस पॉइंट ओवरवेट। दिस इज हाउ आई वुड अप्रोच इट। रिलायंस को आप मार्केट वेट रख सकते हैं। दैट इफ यू हैव दिस पोजिशनिंग, अकॉर्डिंग टू मी, यू विल कंफर्टेबली बीट FD रिटर्न्स फॉर दिस ईयर, इन नॉट जस्ट बाय अ स्मॉल मार्जिन। आई थिंक आपका 10-12% का, आपका 300-400 बेसिस पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर रिवाइवल आ गया रूरल में, लीवर, ब्रिटानिया, डाबर, यू कैन प्ले इट थ्रू दीज। एंड मिड कैप में तो बहुत सारे नाम हैं, बट आई थिंक बिकॉज देयर हैज बीन अ टाइम एंड प्राइस, और एक टेक्निकल फैक्टर भी है नीरज जी, अंडर ओन्ड है, राइट? काफ़ी हद तक पैसा, तो ये जिस तरह से IT में रैली आई है या रिलायंस में आई है, ये तुरंत FMCG में भी आ सकती है, राइट? अगर एक अच्छा रिजल्ट लीवर का आ गया तो दिस 2400 कैन बिकम 3000 इन अ मंथ। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। I would be overweight this sector by at least 100 to 150 basis points today, और मैं IT से थोड़ा वेट वहाँ पे शिफ्ट करूँगा। परफेक्ट। एक चीज़ मैं ऐड करूँ,